नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस। आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइवरीन यानी कि जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन होता है उसके बारे में हम आज बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। और आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस इंजेक्शन के बारे में हमें जो है जानकारी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं इस इंजेक्शन के बारे में, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा कि यह किस समय यूज़ में लाया जाता है, किस किस स्पीसीज़ में से यूज़ में आप ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कितना इसका डोजेज़ है और क्या पशु में इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो ये सब आप आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आता है ये काफ़ी सारी कंपनियों का आता है, ठीक है, जिसमें कि आइवरमेक्टिन साल्ट पड़ा होता है, जैसे कि हाईटेक कंपनी का भी आता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब आइवरमेक्टिन ये जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पशु में जो है किन रोगों में जो है काम करता है। यानी कि दोस्तों, हमारे पशु में अगर इंटरनल और एक्सटर्नल में जो है ये काम करता है। इंटरनल में दोस्तों ये शामिल है जैसे कि अगर आपके पशु के पेट में, यानी कि पेट में कीड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, आंत में इन्फेक्शन है, यानी कि आंत में इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, कीड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, फेफड़ों में कीड़े हैं, ठीक है, या कुछ इन्फेक्शन है, तो दोस्तों ये उस पर भी काम करेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल यानी शरीर के बाहरी हिस्से में जो चीचड़ पड़े हुए हैं, पशु को काफ़ी ज़्यादा जो है खाज खुजली हो रही है, पशु के बाल झड़ रहे हैं, यानी कि पशु को डर्मेटाइटिस हो गया है, ठीक है, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशु में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आप सब को जो है अपने दिमाग में जो है इन बातों का जो है ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि दोस्तों, सीधी भाषा में हम कहें तो शरीर के आंतरिक और बाहरी, ठीक है फ्रेंड्स, शरीर के आंतरिक और बाहरी परजीवियों का जो है ये विनाश करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके पशु में काफ़ी लंबे समय से जो अगर ये समस्या चली आ रही है, ये बीमारियां जो है पशु को है, तो भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किन किन स्पीसीज़ में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े और डॉग और कैट में लगा सकते हैं, ठीक है। अब इनमें कितने डोजेज जो है आप अपने पशु को लगा सकते हैं वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तो दोस्तों, यानी कि अगर सीधी बात मैं आपको बताऊं तो ये जो है 1 ml 50 kg बॉडी वेट के जो है एनिमल को लगता है। यानी कि जैसे कि गाय भैंस है, ठीक है, इनका जो वज़न जो है 500 kg होता है, ठीक है। तो 400 से 500 kg के जो एनिमल को जो आप कलेक्ट कर दीजिए कि कितना होगा, यानी कि 10 ml जो है सब कट जो इसका रूट है, तो सब कट जो है आप अपने पशु में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर गाय भैंस जो कि आपका बड़ा जानवर है, जो कि 400 से 500 kg का है, ठीक है। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है ये कई कंपनियों का आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो दोस्तों एक और भी आता है, ये जो दोस्तों न्यूमैक कंपनी है, आप देख सकते हैं, अगर आपको ये दिख पा रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये 10 ml का जो है इंजेक्शन है, ठीक है। इसका जो है 10 ml हम जो है बड़े पशु में लगा सकते हैं। अगर 400 से 500 kg बॉडी वेट है तो उसमें जो है सबकट ये इंजेक्शन लगेगा और पूरी जो है एक बार में ही ये वायल खाली हो जाएगी। दूसरा आता है दोस्तों 1 ml, ठीक है फ्रेंड्स, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है ये भी, ठीक है। और दोस्तों, ये जो 1 ml होता है, जैसे कि छोटे डॉग कैट हैं, ठीक है, उनमें जो है अगर छोटे जो बॉडी वेट के आधार पर जो है इसमें जो है 1 ml की जो है ये शीशी है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कि आपके पशु में ये 1 ml की शीशी आएगी, फिर 10 ml की आएगी, फिर 30 ml की आएगी, तो इस तरह से जो है आती है ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों, डोजेज़ में हम बात करते हैं, जैसे कि काफ है, गोट है, शीप है, ठीक है। तो इसमें भी हम बॉडी वेट के आधार पर जो है
पशु को जो है इंजेक्शन लगा सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लगाना है, 1 से 2 ml के बीच में ही जो है इसको लगाना है छोटे जानवरों में, वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अब दोस्तों इसका जो रूट है इसकी आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो रूट होता है वो सबकुट होता है, यानी कि सबकुटेनियस आपको जो अपने पशु में इस इंजेक्शन को लगाना है, ठीक है। और दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि गोट और शीप में भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बकरी में जो है पेट में जो है कीड़े पड़े हुए हैं, आंत में इन्फेक्शन है, ठीक है, जूं चीचड़े पड़े हुए हैं, तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों एक क्या होता है कि जो भेड़ बकरियां होती हैं उनके नेज़ल से जो है डिस्चार्ज जो है बाहर आता है, तो उस स्थिति में भी जो है आप अपने जो भेड़ बकरी है उसमें जो है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों अब हम इसकी थोड़े से जो है साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो हाईटेक आइवरमेक्टिन इंजेक्शन होता है ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन होता है, ठीक है, इसको आप प्रेग्नेंट पशु में लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अपने पशु में इस इंजेक्शन को ना लगाएं, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को, ये क्योंकि प्रेगनेंसी सेफ भी नहीं होता है, ये दोनों में चलता है, यानी कि आप प्रेग्नेंट पशु में और दुधारू पशु में इसको ना लगाएं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि डॉग और कैट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके डॉग और कैट में ये समस्याएं हैं, बाल झड़ रहे हैं, पेट में कीड़े हैं, ठीक है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो है पैरासाइट जो उसको हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें जो इसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस हिस्से में इस आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को लगाते हैं तो उस हिस्से में पशु में सबकट ये लगता है, तो वहाँ पर स्वेलिंग भी आ सकती है, पहली बात। दूसरा, आपके पशु को थोड़ा बहुत एलर्जी हो सकती है, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ जो है आपके पशु को जो है बुखार यानी कि फीवर भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पशु में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाने से हो सकती है। अगर कई बार डोजेस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। तो ये सब बातें जो है आपको अपने माइंड में रखनी है। और किसान भाइयों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों इसमें आइवरमेक्टिन सॉल्ट पड़ा होता है और बहुत सारी कंपनी ऐसे इंजेक्शन बनाती है, तो आपको बिल्कुल जो है ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों एक आप लोग का सवाल था कि जो एक्टोमिन होती है क्या वो सेफ़ होती है। दोस्तों एक्टोमिन बहुत ही जो है ख़तरनाक जो है होती है, पॉइज़न होता है, ठीक है। तो आप उसका जो इस्तेमाल करें बड़ी सावधानी से करें, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। धन्यवाद।